हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैट टैटू सर्कल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्राइबल फैमिली, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्राइबल फैमिली क्या होता है, मीन्स जंगलों में रहने वाले जनजातीय परिवार क्या होते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसकी विशेषताएँ क्या हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फैमिली इज़ द मोस्ट एंशियंट एंड इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। आप लोग सब जानते हो कि परिवार एक बहुत पुराना और बहुत एंशियंट, बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे सोसाइटी का। मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी हो, तो जब हम लोग क्या एक परिवार में रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि ये फैमिली आज ही एग्जिस्टेंस में आया है, नहीं, ये लाखों हज़ारों साल से ये चलते आ रहा है। ठीक है, तो फैमिली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ट्राइबल फैमिली आर टिपिकली डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल न्यूक्लियर फैमिली प्रिवेलेंट इन अर्बन सेटिंग्स। आजकल क्या हो रहा है, जितना भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जितना भी गांव जो शहर बन रहे हैं, तो अब लोगों का क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बदल रहा है। जो पहले जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, दादा चाचा चाची सब एक साथ रहा करते थे, अब वो अलग अलग रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली टाइप रह रहे हैं। आप अपना खुद घर का एग्जांपल देख लो, तो आप फैमिली में कौन है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, बस। तो इसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। बट आज से पहले क्या होता था कि हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो ट्राइबल फैमिली हैं वो आज भी इस सोसाइटी में भी, वो अभी भी जहाँ रंग जंगलों में रहते हैं, ट्राइब्स में रहते हैं, तो वो लोग जो है वो एक साथ मिल के रहते हैं, ना कि आज के जो न्यूक्लियर फैमिली हैं उनके जैसा नहीं रहते हैं वो। ठीक है, फॉलो एक्सटेंडेड फैमिली मॉडल्स वेयर मल्टीपल जनरेशन लिव टुगेदर। तो ये जो ट्राइबल होते हैं, ये जो जनजाति लोग होते हैं, वो लोग अभी भी क्या करते हैं, मल्टीपल जनरेशन साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक माँ बाप एक बच्चा है, इस तरह नहीं रहते हैं। मीन्स मल्टीपल जनरेशन, दादा दादी, उनसे पहले अगर वो लोग जिंदा हैं, उनके माँ बाप, तो वो लोग भी साथ में रह रहे हैं, बच्चे साथ में रह रहे हैं। तो क्या होता है कि 3 से 4 जनरेशन एक साथ जब रहते हैं तो उसको मल्टीपल जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल फैमिली में मल्टीपल जनरेशन देखा जाता है कि एक साथ रह रहे हैं, मल्टीपल जनरेशन फॉलो करते हैं वो लोग। ईच मेंबर हैज़ इट्स ओन रोल फॉर वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। अब देखो, एक अगर परिवार है, एक छत के नीचे हम अगर मल्टीपल फैमिलीज रह रहे हैं, मीन्स हमारे दादा भी रह रहे हैं, हमारे परदादा भी रह रहे हैं, हमारे पिताजी भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, तो अगर सब एक छत के नीचे रह रहे हैं तो सबका कुछ ना कुछ रोल है, सब अपना अपना रोल प्ले करता है। किस लिए, तो हमारे कम्युनिटी के वेलबींग के लिए। मीन्स ट्राइबल फैमिली का कम्युनिटी के वेलबींग के लिए हर मेंबर अपना कुछ ना कुछ योगदान देता है। ठीक है, चाहे वो फूड जुगाड़ करने में, चाहे शेल्टर जुगाड़ करने में, चाहे खाना पीना, तो जो जो नीड होता है ट्राइबल्स फैमिली का, उसको फुलफिल करने के लिए हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रोल आर ऑफन जेंडर स्पेसिफिक। तो देखो, ट्राइबल फैमिली में जो होता है मेनली जो रोल्स होता है वो जेंडर स्पेसिफिक होता है। मेल का भी कुछ अपना रोल है, फीमेल का भी कुछ अपना रोल है। मेल का रोल क्या हो सकता है, फिशिंग करना, हंटिंग करना, मीन्स खाने को जुगाड़, कैसे घर वाले को खाना ला के दिया जाए, ये मेल का रोल होता है। कैसे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो भी मेल का रोल है। फीमेल का यहाँ पे क्या रोल है, फीमेल का रोल है नर्चरिंग चिल्ड्रंस, बच्चों का पालन पोषण करना, प्रिजर्विंग कल्चरल एंड प्रैक्टिसेस। तो ट्राइबल्स फैमिली जो जनजातीय परिवार होते हैं, उसमें औरतों का रोल होता है कि बच्चों को कैसे पाला जाए, बड़ा किया जाए। ठीक है, और कैसे कल्चर और प्रैक्टिस को प्रिजर्व किया जाए, ये क्या किसका रोल होता है, फीमेल्स का रोल होता है ट्राइबल्स फैमिली में। मेन का रोल होता है हंटिंग और फिशिंग। ठीक है, तो ये सब हम लोग जान लिए कि ट्राइबल फैमिली होता क्या है। ये सब जहाँ भी आपको दिखे वो सब ट्राइबल फैमिली है। ठीक है, ट्राइबल फैमिली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे देश में तो झारखंड, उड़ीसा, जितना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे देश का, वहाँ पे सब जगह ट्राइबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। कर्नाटका में, केरला में, ये सब जगह में भी बहुत ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, कुकी ट्राइब्स कर्नाटका के हो गए, झारखंड में हो गए हैं ओरांव ट्राइब्स, फिर संथाल ट्राइब्स। तो ये सब ट्राइब्स हैं, ये लोग ये सब मॉडल फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ट्राइबल फैमिली मीन्स इम्पॉर्टेंस क्या है ट्राइबल फैमिली का, फीचर्स क्या है, ये हम लोग जानने जा रहे हैं। तो देखो ट्राइबल फैमिली जो है वो क्लोज निट कम्युनिटी में रहते हैं। क्लोज निट कम्युनिटी क्या होता है? क्लोज निट कम्युनिटी मीन्स ऐसा नहीं कि लोग अलग अलग रह रहे हैं, वहाँ पे एक फैमिली है, फिर मान के चलो ये तुम्हारा फैमिली है, फिर तुम्हारे बगल वाले का फैमिली है, उसके बगल वाले एक फैमिली, तो वो लोग क्या ऐसा नहीं कि दूर दूर रहते, सब क्लोज निट कम्युनिटी एक साथ मिलजुल के ये लोग रहते हैं, एक कम्युनिटी फॉर्म करके रहते हैं। लिव इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। आज शहरों की बात की जाए तो हम लोग जहाँ रहते हैं आजकल तो नया नया सिस्टम हो रहा है, फ्लैट का सिस्टम हो रहा है। ये मेरा घर है, बगल वाले घर है, हम बगल वाले का नाम नहीं जानते हैं कि वो कौन सा लोग रह रहा है वहाँ। बट ये लोग का केस डिफरेंट है, ये लोग मतलब एक दूसरे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एकता होता है इन लोगों में, ठीक है। तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एकता होता है, बहुत ज़्यादा साथ में रहते हैं ये लोग। मेंबर्स ऑफन रिलाई ऑन ईच अदर फॉर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, तो देखो जो ये ट्राइबल्स लोग होते हैं, इन लोगों जितना भी मेंबर है वो एक दूसरे पर रिलाई करता है, भरोसा करता है, एंड सपोर्ट करता है, एंड कोऑपरेशन मतलब सपोर्ट करता है, कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया क्लोज निट कम्युनिटी। दूसरा है एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर। देखो ये तो जाहिर तौर सी बात है, अगर मल्टीपल जनरेशन साथ में रह रहा होगा कोई परिवार में तो वहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर तो होगा ही, ठीक है। तो फैमिली इंक्लूड मल्टीपल जनरेशन साथ में रहते हैं, मैंने बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर से बता देते हैं। मल्टीपल जनरेशन मीन्स दादा परदादा पिताजी हम, तो ये क्या हो गया 4 जनरेशन एक साथ रह रहे हैं। तो ये आजकल न्यूक्लियर परिवार जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में परिवार है उस पर नहीं देखा जाता है, पर अभी भी ट्राइबल्स फैमिलीज जो हैं आज के जनरेशन में भी 21st सेंचुरी की बात करें, ये लोग अभी भी एक्सटेंडेड फैमिली मॉडल फॉलो करते हैं जहाँ पे मल्टीपल जनरेशन साथ में रहता है। मल्टीपल जनरेशन जो साथ में रहते हैं उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब दादा और पोते के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज निट कम्युनिटी में ये लोग रह रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मॉडल है, तो बहुत ज़्यादा एकता होता है इन लोगों में, ठीक है। कम्युनल लिविंग क्या होता है? कम्युनल लिविंग मीन्स कम्युनिटी में रहना, समाज में रहना, उसको बोलते हैं कम्युनल लिविंग। तो देखो डिसीजन मेकिंग ऑफन शेयर्ड विद द ट्राइब्स, ट्राइबल फैमिली, अच्छा हम लोग अपनी बात करें तो अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है तो हम लोग खुद लेते हैं, क्या करना, हाँ ये करना है, ठीक है हम ये करेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन जो होता है वो एक इंडिविजुअल ले रहा है, वो हम चाहे हमारे पेरेंट्स हो जाएं। बट जो लोग कम्युनिटी में रहते हैं, जो ट्राइब्स कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ पे डिसीजन खुद नहीं लिया जाता, अरे ये करना है तो ये करना ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है किसके थ्रू होता है? शेयर्ड मीन्स सब मिलजुल के, जितना भी लोग रह रहे हैं तो दे टेक डिसीजंस बाय कॉन्सेंसस ऑफ ईच अदर, सब एक दूसरे से मिलजुल के कॉन्सेंस करके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। कलेक्टिव ओनरशिप ऑन रिसोर्स एंड प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे जो लोग ट्राइब्स में रहते हैं तो जंगल में रहते हैं, तो जो जंगल का रिसोर्स होता है वो ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल का हो, सिर्फ कोई एक आके बोल दे एक ट्राइब का आदमी कि ये सब रिसोर्स मेरा है, तो ऐसा नहीं होता है। रिसोर्स वहाँ पे क्या होता है? कलेक्टिव होता है। कलेक्टिव मीन्स समूह, समाज का रिसोर्स है, वो जितने लोग वहाँ रह रहे हैं सब उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, और उनका जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया, सबका है वो, ऐसा नहीं कि वो किसी एक इंडिविजुअल या एक कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, वो पूरे कम्युनिटी का है, कम्युनल है, ठीक है। जिन लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, मेरा उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा बताया हुआ तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो एटलीस्ट एक कमेंट में थम्स अप कर दो यार, क्योंकि पता चले कि तुम लोगों को पढ़ाया हुआ अच्छा लग भी रहा है कि नहीं, कि मैं यूं ही फालतू बताया जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज सब प्रॉमिस करो कि जो जो आज देख रहे हो वो लोग पक्का एक कमेंट तो डाल ही के जाएंगे, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 4 क्या है? तो ट्रेडिशनल रोल, ट्राइबल फैमिली का ट्रेडिशनल रोल होता है,
वेल डिफाइंड जेंडर रोल होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये लोग का, ठीक है। बता चुका हूँ मेल का अलग रोल होता है, फीमेल का एक अलग रोल होता है कम्युनिटी में, हाउस होल्ड में। ये लोग जो होते हैं कल्चरल ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तुम लोग देखोगे कि बहुत बार ऐसा वीडियो देखा होगा कि जब ट्राइब्स लोग सब मिल के कहीं एक जगह आग लग रहा है, सब डांस कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, उनका एक कल्चरल ट्रेडिशन है, कल्चरल प्रैक्टिस है जो वो लोग बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। ओरल ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन क्या होता है, मीन्स जो मुंह से बोला जाए, जो ट्रेडिशन मुंह से ट्रांसफ़र हो जाए हमारे बातों से ट्रांसफ़र हो ट्रेडिशन, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल ट्रेडिशन। तो स्टोरी टेलिंग एंड पासिंग डाउन नॉलेज थ्रू ओरल मीन्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिजर्विंग ट्राइब्स हिस्ट्री एंड कस्टम। तो ये जो ट्राइब्स लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जनजाति लोग हैं, ये लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो अपना जो नॉलेज है किसी किताब में लिख सकें, किसी पत्थर पे लिख सकें, तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये लोग कैसे अपने आने वाले जनरेशन को ये नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, बोल के ट्रांसफ़र करते हैं अपने नॉलेज को। जो मैंने सीखा वो मैंने अपने बच्चों को सिखाया, फिर उस बच्चों ने फिर अपने बच्चों को सिखाया। तो ये लोग क्या करते हैं, ओरल जो ट्रेडिशन होता है, मान के चलो कोई रीति है, कोई रिवाज है, तो कैसे बताया जाए, तो बोल के बताते हैं। उसी तरह बोलते बोलते ही क्या होता है, नॉलेज पास होता है वन जनरेशन टू अदर। स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी होता है इन लोगों का, ठीक है। ट्राइबल फैमिली टेक प्राइड इन देयर यूनिक कल्चर, हेरिटेज, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। देखो जो ट्राइबल्स फैमिली होते हैं ना, उन लोगों का कल्चरल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग होता है। कैसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो लोग जो है अपना जो आइडेंटिटी है, ऐसा मतलब मान के चलो कोई संथाल कम्युनिटी का ट्राइब्स है, तो वो लोग अपने आप में प्राइड करते हैं कि हम लोग संथाल कम्युनिटी के हैं। जो ओरांव के हैं वो लोग प्राइड करते हैं कि हम लोग ओरांव कम्युनिटी के ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो वो अपना कल्चरल, अपना जो आइडेंटिटी है उस पर प्राइड करते हैं, अपना कल्चरल हेरिटेज को वो संभाल के रखते हैं, कस्टम और प्रैक्टिस जो होता है उसको संभाल के रखते हैं, उस पर प्राइड करते हैं कि हम लोग का ये कस्टम प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, देखो वो लोग अपना कम्युनिटी पे इसलिए प्राइड करते हैं क्योंकि उस समझते हैं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, हम लोग अपना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उस चीज़ पे ज़्यादा प्राउड करते हैं वो लोग, ठीक है। 7वां पॉइंट है स्पिरिचुअल एंड बिलीव्स। तो देखो होल्ड स्पिरिचुअल एंड बिलीव्स, तो ये जो ट्राइब्स लोग होते हैं, जनजाति लोग होते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी मीन्स अध्यात्म और बिलीफ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये लोग रिचुअल्स और ट्रेडिशंस बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ रिचुअल्स और ट्रेडिशन अच्छा भी होता है उन लोगों के लिए, जैसे कि वो लोग पेड़ बचाना चाहते हैं, ये एक तरह का ट्रेडिशन ही हो गया, रिचुअल्स ही हो गया कि जो हम जहाँ रह रहे हैं वो पेड़ हमारा लाइफ का एक हिस्सा है, उसको काटना नहीं चाहिए, तो एक अच्छा हो गया। बट कुछ रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस ख़राब भी होते हैं, जो उन लोगों का ही डिप्लीशन के लिए हेल्प कर रहा है। तो कुछ रिचुअल्स और ट्रेडिशन अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं। उसके बाद है सबसिस्टेंस फैमिली। सबसिस्टेंस क्या होता है, सबसिस्टेंस एक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है जहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग का एक मेथड है सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो ये लोग क्या होता है, सबसिस्टेंस फैमिली होता है। मैनी ट्राइबल फैमिली इंगेज इन सबसिस्टेंस फैमिली, ठीक है। सबसिस्टेंस फैमिली का मेथड फॉलो करते हैं। क्या होता है उसमें, ये लोग रिलाई करते हैं ऑन एग्रीकल्चर, मीन्स खेती पे ये लोग डिपेंड होते हैं। लाइफ स्टॉक क्या होता है, तो गाय पालना, उसका दूध निकालना, उससे अपना डेली नीड को फुलफ़िल करना, मुर्गियाँ पालना, अंडे देना, अंडे को बेचना, उन सब चीज़ों पे जो डिपेंड करता है, जानवर एनिमल प्रोडक्ट पे जो डिपेंड करता है उसको लाइफ स्टॉक कहते हैं, ठीक है। टू मीट देयर बेसिक नीड्स फॉर फूड एंड रिसोर्स। तो सबसिस्टेंस फैमिली ये भी एक ट्राइबल फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो वो लोग फूड और रिसोर्स को इकट्ठा करने के लिए ये सब काम करते हैं। तो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक सब अच्छे से समझ में आ गया हो। एक बार अपने कॉपी में खुद से लिखो, उसको रिवाइज करो, उसको खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो, फिर तुम्हारा एग्ज़ाम में अगर इतना ही लिख के आ जाओगे तो फुल मार्क्स तो फिक्स है। थैंक यू।